एक विषय लेकर जो आजकल हमारे समाज में काफी ज्वलंत विषय है। आज हम समाज में इस विषय को काफी सुनते हैं, देखते हैं और समझते भी हैं, पर इसके बारे में बात करना हम जरूरी नहीं समझते, और अगर बात करते भी हैं तो थोड़ी बहुत बात करके इसको छोड़ देते हैं पेपर वालों के लिए और प्रेस वालों के लिए। आज का हमारा विषय है कामकाज के स्थानों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, और इस विषय पर हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं नाजिया इलाही खान, जो कि एक वकील हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। वो फोरम फॉर आरटीआई एक्ट एंड एंटी करप्शन के लिए भी कार्य करती हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद शकीब सईद, जो मिशात के एक कोरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करते हैं। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया। तो सबसे पहले नाजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस विषय पर क्या सोचती हैं? मुझे तो लगता है कि कोई मिरेकल हो जाएगा, जैसे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हम लोगों के सामने आया 8 नवंबर को कि सुबह 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट यूज नहीं होंगे। उसी तरीके से एक दिन प्राइम मिनिस्टर सबके सामने आएंगे रात 8 बजे और कहेंगे कि जितनी भी 376 के एक्यूज्ड हैं और जितनी भी 354 के एक्यूज्ड हैं वो 12 बजे के बाद फांसी पे चढ़ा दिए जाएंगे। तो ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो शायद हिंदुस्तान से बलात्कार और सेक्सुअल हैरेसमेंट नाम के क्राइम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगा। पर अनफॉर्चुनेट हम लोगों को पहला क्राइम खत्म करने का स्टेप नहीं दिखाया गया, बल्कि करेंसी का दिखाया गया। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा कोई स्टेप अगर गवर्नमेंट ले या ऐसी कोई अनाउंसमेंट हो जाए तो मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश होंगी और मैं वाकई में खुदा का शुक्र अदा करूंगी। इसका अर्थ ये कि आपके कहने का अर्थ ये कि हमारे सरकार के लिए और हमारे लिए भी पैसे से पहले और ज्यादा प्राथमिकता औरतों को देनी चाहिए और उनके मुद्दों को देनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे रिलीजन के हिसाब से अगर देखा जाए या किसी भी रिलीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। अगर हिंदू में देखा जाए तो हम महिलाओं को देवी मानते हैं, हम महिलाओं को काली का रूप देते हैं, दुर्गा का रूप देते हैं। अगर मुसलमान में देखा जाए तो महिलाओं को सबसे अव्वल दर्जा दिया जाता है, बिल्कुल बराबर समझा जाता है। तो इस तरीके से जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, जो सिचुएशन अभी हिंदुस्तान का है, रेप की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, 354 मोलेस्टेशन की घटनाएं, अनगिनत घटनाएं हैं 354 की। ना जाने कितने हजार कंप्लेन एक दिन में, कितने लाख कंप्लेन एक दिन में रजिस्टर्ड होते हैं 354 और 354B के। तो इस तरीके से इस घटना को सॉल्व करने के लिए और क्राइम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सोचना चाहिए था। शकीब जी, मैं आपके पास आती हूँ और आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमारे देश का अभी इस वक्त का सबसे बड़ा जो मुद्दा कोई होना चाहिए तो महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। सबसे पहले तो इसका हम जानना चाहेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को रिकॉग्नाइज करने में ही बहुत समय लग गया देश को। 1997 में विशाखा गाइडलाइन से कहा था सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद दिसंबर में गैंग रेप केस हुआ था, उसके बाद हमारी सरकार जागी और 2013 में एक कानून आया जो कार्यस्थल पे महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान करती है। और इसमें भी अभी भी इम्प्लीमेंटेशन जहां इसका है वो बहुत ही कम हो रहा है। हमारे पास इसके केसेस बहुत कम आते हैं समाज में, और समाज का एक रवैया, हमारे समाज को भी एक रवैया चेंज करना पड़ेगा। वहां उन महिलाओं को प्रोत्साहन देना पड़ेगा जो आगे बढ़कर इस ऐसे केसेस को लाती हैं सामने। हमारे पास एक डेटा है कि 2014 में सिर्फ 526 केसेज आए सामने, और सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है कि इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है सही से, क्योंकि हमारा जो आंकड़े उपलब्ध करने की जो संस्था है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, उसके पास इसका सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। तो हमें चाहिए कि सरकार को चाहिए या हमारे समाज को चाहिए कि इसके आंकड़े उपलब्ध कराए जाए ताकि इस पर ज्यादा से ज्यादा शोध वगैरह करने को किया जाए। जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते थे कि औरतें जो है वो अपने घर में तो घरेलू हिंसा का शिकार होती ही हैं, और अब जब वो अपनी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जब बाहर जाती हैं, कार्य की खोज में जाती हैं, कामकाजी क्षेत्रों में जाती हैं, तो अब वहां पे भी उनका उत्पीड़न शुरू हो गया है। तो इसके कारण क्या है? इसके क्या क्या मुख्य कारण है? नाजिया जी, आप बताइए। इसका सबसे हॉट टॉपिक ये है और इसकी वजह जो एक्सक्यूज है वो ये है कि जितनी भी, जैसे शकीब भाई ने बताया कि 500 कितना आपने बताया कि इतने ही सिर्फ 526 घटनाएं सामने आई थी। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि 526 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं लिया गया होगा। 526 का जस्टिस 7 साल के बाद होगा।
526 विक्टिम को कम से कम 526 बार कोर्ट जाना पड़ा होगा। तो इन सब चीजों को भी सामने रखते हुए भी औरतें या महिलाएं सामने नहीं आना चाहती हैं। पॉस्को में आप जा करके देखिएगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में इतनी छोटी छोटी बच्ची, 3 साल की बच्चियों का रेप होता है और उस बच्ची को माँ गोद में लेकर के बैठे रहती है, लेकिन हाँ हाजिरी होगी तब बुलाया जाएगा। तो ये सारी वजूहात है कि आज पढ़ी लिखी औरतों पर भी लोग हाथ मारने को तैयार हो गए, क्योंकि उनको पता है कि होना क्या है, हमने तो 10 दिन के लिए अंदर जाना है और फिर हम आराम से बाहर निकल जाएंगे। और हैरेसमेंट तो बोथ साइड से है। जो गुनाह करता है वो तो हैरेस होता है क्योंकि उसको हर डेट पर जाना पड़ता है, लेकिन जो गुनाह का शिकार होता है उसको भी, जो गुनाह नहीं सह रहा है वो भी भोग रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए और इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें अमेंडमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हमको वाकई में सेक्सुअल हैरेसमेंट को काम करने की जगहों पे रोकना है तो सबसे पहले हमको जमीनी सतह से इस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा, इस चीज को हटाना पड़ेगा कि जमीन से इसको जड़ से उखाड़ कर फेंके। तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा नहीं, लोगों की हिम्मत बढ़ेगी नहीं कि हम पढ़ी लिखी लड़कियों पर भी हाथ मार लें आराम से। शकीब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो कामकाजी क्षेत्रों में महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें कहीं ये पुरुषवादी समाज की ये सोच तो नहीं है कि हर एक चीज उनकी जागीर है जिसपे वो अपना हक जमा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक मर्दाना समाज की एक प्रवृत्ति है जिसमें देखिए जो भी अगर केसेस आते हैं इस तरह के, उसमें जो पावर और पोजीशन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट और वर्क प्लेस का सबसे बड़ा यही है कि आप इसका नाजायज फायदा उठाते हैं अपने पोजीशन का, अपने पावर का। तो उसमें आपको ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता है। महिलाएं इसमें उनके जॉब जाने की, स्कूल में अगर हो रहा है तो स्कूल से छूटने की, फिर उनका इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये बिल्कुल आपने कहा एक मर्दाना समाज, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी की एक झलक इसमें हमको दिखती है। इसे हमें रोकना चाहिए। जैसे कि घर पे तो उनका उत्पीड़न होता ही था, अब बाहर भी उनका उत्पीड़न हो रहा है। अब जैसे जैसे कि ये मामले समाज के सामने आते जा रहे हैं और इसको मीडिया में काफी ऊंचे तौर पर दिखाया भी जा रहा है, तभी जो कुछ एक पुरुषवादी समाज है वो बोलते हैं कि ये औरतों की ही गलती है। और जैसे कि हमें कास्टिंग काउच जैसे जो मामले हमारे सामने आते हैं तो वो बोलते हैं कि औरतें एक बड़ी पोजीशन, एक बड़ा हक पाने के लिए ऐसा करती हैं, इसमें पुरुष की कोई गलती नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है नाजिया जी? तब तो फिर मैं कहूंगी कि जितने मर्द हैं वो भी बड़ा पोजीशन पाने के लिए और बड़े चेयर को और बड़ी जगह पाने के लिए वो भी कुछ करते होंगे, क्योंकि हम गलत करते हैं या हम गलत जगह से आते हैं तभी हम किसी को पकड़ सकते हैं। मैंने कभी शराब टेस्ट नहीं किया है तो मैं किसी को कैसे बता सकती हूँ कि ये आदमी शराब पीकर आ रहा है। मैं तो दूर से उसको समझ ही नहीं पाऊंगी। तो आप ऐसी जगहों में जाते होंगे, आप ऐसी जगह को टेस्ट कर चुके होंगे, आपको अपने आप को देने के बाद, क्योंकि अगर हमारे में प्रोस्टिट्यूशन है महिलाओं में तो उनमें भी पिम्प और जिगोलो है, तो वो ऐसी जगहों से आते होंगे, मैं तो यही कहूंगी। और खराब औरत जो होती है एक सफेद चादर होती है, उसमें जब एक काला रंग लगता है ना तो लोग ये नहीं कहते हैं कि काला टीका लगा है, लोग कहते हैं कि ये तो धब्बा लग गया है। ये बेसिकली एक इंसान की सोच होती है, एक समाज की सोच होती है, समाज की थिंकिंग ऐसी होती है। शकीब जी, आपका क्या मानना है? जी, मेरा एक कुछ साल पहले एक सर्वे आया था, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की। महिलाएं खुद आगे नहीं आना चाहती हैं जब उनके साथ कामकाजी क्षेत्र में यौन उत्पीड़न होता है, तो क्योंकि शायद वो ये भी सोचती हैं कि अगर मैं ये बात किसी से कहूंगी या अपने परिवार वालों से कहूंगी तो उनका आना जाना बंद कर दिया जाएगा, या क्योंकि उनके परिवार को अगर कोई आर्थिक सहायता वो जो पहुंचा रही है अपनी तनख्वाह के जरिए वो बंद हो जाएगी अचानक, तो वो इस डर से भी उस विषय को सामने नहीं लाना चाह रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे तरीके तो होंगे कि जिसकी सहायता से औरतें इन चीजों को पहचानने में सफल हो सके और जो ये यौन उत्पीड़न के जो ये मामले आ रहे हैं इनसे किस प्रकार वो बच सके। आप बताइए नाजिया जी। हम लोगों में प्रोटेक्शन वुमेन का एक शाखा खोला गया, वुमेन्स कमीशन का एक शाखा खोला गया। मैं बिल्कुल सरकार को ये बात अब यहाँ से पहुंचाना चाहती हूँ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, महिलाओं के अंदर लीगल नॉलेज, महिलाओं के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, महिलाओं के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट वाली बात लाने के लिए एक ऐसे क्लास स्टार्ट किए जाए स्कूल से ही, जिसमें महिलाओं को इस बात का नॉलेज हो जाए कि हम अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं।
अगर हम बचपन से जैसे इंग्लिश, उर्दू सारे सिलेबस पढ़ते हैं, पीटी हम लोगों को कराया जाता है, स्पोर्ट्स कराया जाता है, जबकि बाद में पीटी का काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें कराया जाता है, फिटनेस का एक क्लू बताया जाता है। तो उसी तरीके से आज के समाज के सिनेरियो के हिसाब से हमें लीगल एडवाइस, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिपेंड होने का और सेल्फ प्रोटेक्शन की चीजें स्कूल टाइम से ही सिखाई जाए, तो शायद आगे चल के हम जो अपने, जैसे आपने बताया कि आर्थिक सुविधाओं की एक बात बिल्कुल आ जाती है कि कहीं मेरा घर से निकलना ना बंद कर दिया जाए, तो जो फैसिलिटी और जो चीजें हम अपने घर पे दे पा रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो जब ये नॉलेज उनको रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो इन सारे मामलों को बाहर से ही बाहर निपटा देंगे और उसको घर में लाने की जरूरत भी नहीं महसूस होगी। सबसे पहले औरत जात को, महिलाओं के अंदर हिम्मत लाना और हिम्मत पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिस दिन उनको हिम्मत आ जाएगी उस दिन वो इंदिरा गांधी भी बन जाएंगी, उस दिन वो ममता बनर्जी भी बन जाएंगी, उस दिन वो झांसी की रानी भी बन जाएंगी। शकीब जी, आपका इस विषय पे क्या सोचना है? जी, मेरा तो सबसे पहले यही कहना है कि समाज को, सबसे पहले हमारा समाज अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है, जबकि हो जाना चाहिए। कानून है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है यही कि समाज को प्रोत्साहन देना होगा। घर में हमारे बहुत सारे, नाजिया जी ने जैसे कहा कि इस तरह से पढ़ाई का सिलसिला शुरू करना चाहिए। इस तरह से हमारे पास अवगत नहीं, महिलाओं को बचाने के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उन कानून को वो जानती नहीं। तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, स्कूलों में जेंडर स्टडीज करना चाहिए, वर्कशॉप चलाना चाहिए, ऐसे कार्यस्थल